दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ के नोटिफिकेशन के बारे में। सीआरपीएफ का नोटिफिकेशन आ गया है और हमारे पास बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि सर सीआरपीएफ का अप्लाई यानी कि इसका आवेदन कब से शुरू होगा, इसके बारे में बताइए। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कन्फ्यूजन था कि सीआरपीएफ में सबसे पहले कौन सा एग्ज़ाम होगा, यानी कि सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा या फिर रिटन एग्जाम होगा। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब यहाँ देखिए, सीआरपीएफ की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो गया है इसको अप्लाई करने के लिए। तो जो लोग सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे खुशखबरी आ गई है। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सीआरपीएफ मतलब कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो गया है सीआरपीएफ भर्ती के लिए। और इस पोस्ट का नाम है कांस्टेबल ट्रेड्समैन। यहाँ पे 12,000 प्लस वैकेंसी आई हैं। यहाँ पे टोटल पोस्ट है 12,158 एंड दिस इज दी ऑनलाइन मोड, यानी कि आप इसको ऑनलाइन इसका आवेदन कर सकते हो। एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस। सभी लोग पूरा वीडियो देखना क्योंकि इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि इसका अप्लाई डेट यानी कि इसका आवेदन कब से शुरू होगा और इसका एंडिंग डेट कब से होगा। तो यहाँ पे आपका अप्लाई होगा ऑनलाइन और दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस। चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। और जो बताऊँगा डॉक्यूमेंट, सभी लोग के पास वो सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग बात करें सैलरी के बारे में तो इसका सैलरी है 21,700। इसका स्टार्टिंग सैलरी है 21,700 और यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी यानी कि 21,700 दिस इज दी स्टार्टिंग सैलरी और यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी है 69,100। अगर हम लोग बात करें एज के बारे में तो यहाँ पे मिनिमम एज है 18 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज है 25 साल। तो जिन लोग का यहाँ पे 25 साल से ज़्यादा एज है तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एज में भी यहाँ पे छूट दिया गया है। एससी और यहाँ पे एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है और जो लोग ओबीसी हैं तो उनके लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। एक बार फिर से सुनिए, जो लोग एससी एसटी हो उनके लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है और जो लोग ओबीसी हैं उनके लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। ठीक, अब यहाँ देखिए, जनरल और यहाँ पे ओबीसी अगर वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उनको यहाँ पे 100 रुपया देना पड़ेगा, 100 रुपीज़ अप्लाई फीस। एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हेयर आर नॉट रिक्वायरमेंट एनी फीस, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो और पेमेंट मोड भी आपका ऑनलाइन ही होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो चाहे आप ग्रेजुएट हो और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, यानी कि चाहे आप 10 पढ़े हो या फिर 12 पढ़े हो या फिर किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, तब भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सीआरपीएफ के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के तो यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। लेकिन दिस इज दी ओल्ड नोटिफिकेशन ऑफ दी सीआरपीएफ। यहाँ पे ये आपका ओल्ड नोटिफिकेशन है सीआरपीएफ का। अब यहाँ पे सीआरपीएफ के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन आया है। सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम होने के बाद यहाँ पे होगा फिजिकल टेस्ट और उसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट। तो आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आया है एग्जाम प्रोसेस को लेकर के तो सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम होने के बाद यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे रिटन एग्जाम क्यों होगा और उसके बाद फिजिकल टेस्ट क्यों होगा और उसके बाद यहाँ पे मेडिकल टेस्ट क्यों होगा। जैसे देखिए,
मान लीजिए अगर यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता तो यहाँ पे जितने सारे कैंडिडेट हैं वो सभी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे 100 कैंडिडेट हैं, अगर यहाँ पे पहले फिजिकल टेस्ट होता तो यहाँ पे जितने सारे कैंडिडेट हैं, मान लीजिए यहाँ पे 100 कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे सारे 100 कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं फिजिकल टेस्ट देने के लिए। लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन यह है कि यहाँ पे सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए 100 कैंडिडेट हैं, अब ये लोग यहाँ पे एग्जाम देंगे, तो जैसे एग्जाम देंगे तो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे छट जाएंगे, हो जाएंगे 50। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद फिजिकल एग्जाम और उसके बाद मेडिकल टेस्ट। ठीक, सो दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द CRPF। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन एग्जाम एंड देन फिजिकल टेस्ट एंड देन मेडिकल टेस्ट। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फिजिकल टेस्ट के बारे में दिया गया है मेल के लिए। अगर यहाँ पे मेल रन यानी कि दौड़ में पास हो जाते हैं तो उनका यहाँ पे होगा लॉन्ग जंप 11 फीट और यहाँ पे 3 बार चांस दिया गया है। हाई जंप यहाँ पे 3.5 फीट और यहाँ पे 3 चांस दिया गया है। महिला के लिए अगर यहाँ महिला दौड़ में पास होती है तो उसके लिए यहाँ पे लॉन्ग जंप और यहाँ पे हाई जंप दिया गया है 9 फीट और यहाँ पे 3 बार चांस, एंड दिस इज दी हाई जंप 3 फीट और यहाँ पे 3 बार चांस दिया गया है। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है हाइट को लेकर के और यहाँ पे चेस्ट को लेकर के। तो यहाँ पे मेल का हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, महिला के लिए 155 सेंटीमीटर, मेल के चेस्ट के लिए 75 से लेकर के 80 सेंटीमीटर। लेकिन महिला के चेस्ट को लेकर के यहाँ पे कोई भी डिटरमाइन नहीं किया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो चाहे आप ग्रेजुएट हो और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आप 10th पास आउट हो और चाहे आप 12th पास आउट हो और चाहे आप ग्रेजुएट हो, सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात यह है डॉक्यूमेंट को लेकर के। जो डॉक्यूमेंट बताऊंगा उस सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं रहेगा तो आप CRPF के फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला डॉक्यूमेंट दिया गया है कि आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए, मिनिमम 4 फोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो होना चाहिए। अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक यहाँ पे सेम फ़ोटो होना चाहिए, यानी कि अप्लाई में जो आपका फ़ोटो है वही सेम फ़ोटो ज्वाइनिंग में भी होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर और उसके बाद आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, यानी कि वेरीफाई होना चाहिए। और यहाँ पे आपका लगेगा एजुकेशन सर्टिफिकेट। अगर आप 10 पास आउट हो तो आप यहाँ पे 10 का मार्कशीट यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आप 12 पास आउट हो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो उसका मार्कशीट आप यहाँ पे लगाएंगे। सो दिस इज दी एजुकेशन सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे आपका अगला है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। अगर आप SC ST हो, अगर आप OBC हो तो आप सभी लोग यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हो। SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। अगला यहाँ पे डॉक्यूमेंट है एज प्रूफ को लेकर के। एज प्रूफ तो आप यहाँ पे अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे 10th का मार्कशीट लगा सकते हैं। सो दीज आर दी डॉक्यूमेंट दैट्स आर रिक्वायरमेंट फॉर योर CRPF अप्लाई फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड एज प्रूफ। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं CRPF के आवेदन को लेकर के कि CRPF का अप्लाई डेट, यानी कि आवेदन करने का डेट कब यहाँ पे शुरू होगा, कब से यहाँ पे प्रारंभ होगा। तो CRPF का आवेदन करने का डेट वो है लास्ट जनवरी 2025। जनवरी के अंतिम में ही CRPF का आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। और इसके लास्ट डेट के बारे में बात करें तो इसका लास्ट डेट है वो है 24 फरवरी 2025। 24 फरवरी 2025 दिस इज दी लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑफ द CRPF एग्जाम फॉर्म। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आपने जो भी डेट बताया है ये डेट यहाँ फेक है, ये आपने सही नहीं बताया है।
तो जो मैंने बताया है इसको चेक करने के लिए आप जाएंगे गूगल पे, आप वहाँ पे सीआरपीएफ के वेबसाइट पे जाएंगे, आप वहाँ पे लिखेंगे कि सीआरपीएफ का अप्लाई डेट कब होगा, तो वहाँ पे लिखा रहता है एक्सपेक्टेड डेट। तो सीआरपीएफ की तरफ से जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है इसके अप्लाई को लेकर के, वो है आपका लास्ट जनवरी 2025, दिस इज दी अप्लाई डेट। और यहाँ पे लास्ट डेट है सीआरपीएफ को अप्लाई करने के लिए, वो है 24 फरवरी। और इसी प्रकार से जैसे मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हो वो सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।